बार फिर मनसे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें आप कुर्ला की देख सकते हैं। कुर्ला की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां मनसे कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और साफ तौर पर अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे स्पीकर जब्त कर लिए गए, अगर हमें स्पीकर नहीं दिए गए, हमारे स्पीकर जब्त कर लिए गए हैं तो हम मुंह से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। और इन्होंने मनसे कार्यकर्ताओं ने मुंह से ही हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। ये एमएनए शाखा प्रमुख की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां ये आज यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने वाले थे। इनका कहना था कि जब हमारे स्पीकर जब्त कर लिए गए हैं तो हम मुंह से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे और इन्होंने ये शुरू भी कर दिया था, लेकिन तब तक पुलिस आकर इन मनसे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लेती है। मुंह से यहाँ पर हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो पढ़ा जा रहा था कुर्ला में। मुंबई के कई इलाकों में इसकी शुरुआत जहां घाटकोपर से हुई थी, घाटकोपर में हनुमान चालीसा बजाया गया था, जिसके बाद मनसे जो कार्यकर्ता थे उन्हें गिरफ्तार कर दिया था पुलिस ने। उनसे 5,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला था और साथ ही उनके लाउड स्पीकर्स, उनके जो भोंगे थे वो जब्त कर लिए थे। इसके बाद कुर्ला से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां आज लाउड स्पीकर्स पर हनुमान चालीसा बजने वाला था। मैं आपको कुछ ही देर में इसकी आवाजें भी सुनाना चाहूंगी। जहां लाउड स्पीकर्स पर ये आवाज बजने वाला था, लेकिन उसके पहले ही पुलिस वहां पर पहुंच गई और उन्होंने इन सभी मनसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया ताकि कोई भी विवाद ना हो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन्हें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। मैं आपको वो आवाजें सुनाना चाहूंगी एक बार जहां पर लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। विद्यार्थी सेना के हम कार्यकर्ता है, आदरणीय राजसाहेब ठाकरे का हम महाराष्ट्र सैनिक है और महाराष्ट्र के हिंदू समाज के प्रति हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ते हमेशा सक्षम खड़े रहेंगे। तो आप साफ तौर पर ये सुन सकते थे कि कैसे मनसे जो कार्यकर्ता है उन्होंने मुंह से हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ा है। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी और हमारे सहयोगी भी कुर्ला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये बयान लिया है। ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं। जी विनोद जी, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ जी, मैं आवाज सुन सकता हूँ। हम बताना चाहेंगे मनसे के कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। न्यू मिल रोड कुर्ला पश्चिम में ये लोग यहाँ पे मनसे का हनुमान चालीसा आज यहाँ पर उन्होंने पढ़ाया गया है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ही दूरी पर मस्जिद है जहाँ पर 5 टाइम की नमाज पढ़ी जाती है। इनका यही कहना था कि जो राज ठाकरे अध्यक्ष है उन्होंने जो आदेश दिया था उसका वो अमल कर रहे हैं। हम कार्यकर्ताओं से बात करना चाहेंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया, क्या बताएंगे आप? देखो, पहले तो महाराष्ट्र में राज साहब ठाकरे के आदेश के अनुसार जो अनलीगल मस्जिद है उसके अनलीगल भोंगे जो चल रहे हैं ना, उनके वो हटाना पहले बोले थे। पुलिस प्रशासन का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ऐसा है कि जो अनलीगल भोंगे हटाओ, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की ये महाअघाड़ी सरकार इसमें अमल नहीं लेती थी और जानबूझ के वैसे रखती। वो जो उनके धर्म का प्रचार कर सकते तो हम भी हमारे धर्म का प्रचार कर सकते हैं। आज इधर महाराष्ट्र में सेना के कलिंगन सभा से ये अपना प्रचार 68 और 167 के तरफ से अपने शाखा तक संबंधित करेंगे और ईश्वर कोर्ट से उन्होंने बड़ा आंदोलन लिया है इसके ऊपर। और हमने अपना खुद के इधर मंदिर है, हमारा हिंदू धर्म का मंदिर है, यहाँ में ऊपर भोंगा लगाया है। इस तरह से हमारा आंदोलन चल रहा था। लेकिन जी विनोद जी, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी। मैं वो वीडियो दिखाना चाहूंगी जहाँ पर जो मनसे कार्यकर्ता है वो मुंह से ही खुद हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं वो चाहूंगी कि वो वीडियो इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर हमारे स्पीकर जो है वो जब्त कर लिए गए हैं तो हम मुंह से ही हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। लेकिन इन तो आप ये साफ साफ आवाजें सुन सकते थे कि कैसे ये जो मनसे कार्यकर्ता हैं, जब उनके स्पीकर जब्त कर लिए गए तो उन्होंने खुद मुंह से ही हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू किया। और कुछ ही देर में ये मस्जिदों के सामने जब ये अपने लाउड स्पीकर्स बजाने वाले थे, अपने भोंगे बजाने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही वहां पुलिस पहुंच गई।
कुर्ला में ये जो मंदिर है उसके सामने जहां ये लाउड स्पीकर्स पर हनुमान चालीसा बजाने वाले थे, उसी के कुछ देर पहले वहां पर पुलिस पहुंच गई और उन्होंने इन सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। कुर्ला से ये तस्वीरें एक बार फिर सामने आ रही है और एक बार फिर धार्मिक राजनीति इस पर खड़ी हो रही है कि आखिर इन लोगों को गिरफ्तार क्यों किया गया। ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मोहित कंबोज भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मंदिरों पर लाउड स्पीकर्स लगाने के बाद हम पर कार्रवाई की जा रही है तो क्या यही कार्रवाई क्या मस्जिदों पर भी होगी। अब देखना होगा कि ये जो राजनीति मस्जिदों और मंदिरों पर लेकर शुरू हुई है, हनुमान चालीसा को लेकर शुरू हुई है, वो आखिर कब खत्म होगी। फिलहाल कुर्ला की ये तस्वीरें, कुर्ला की एक खबर मैं आपके सामने ला रही हूँ, जहां घाटकोपर से शुरू हुआ ये हनुमान चालीसा का पाठ कांदीवली कल्याण तक पहुंच गया था। कल रात भी चांदीवली के बाद कोलाबा में और कई जगहों पर ऐसे हनुमान चालीसा के पाठ करवाए गए और आज कुर्ला से ये तस्वीरें सामने आई जहां खुद मनसे कार्यकर्ताओं ने मुंह से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा और उसके तुरंत बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हम कार्यकर्ता है आदरणीय राजसाहेब ठाकरे का, हम महाराष्ट्र सैनिक है और महाराष्ट्र के हिंदू समाज के प्रति हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ते हमेशा सक्षम खड़े का हमने विरोध किया है और हमने हमारे मन में जो आदरणीय प्रभु श्री रामचंद्र और हनुमान जी के बारे में जो श्रद्धा है, हनुमान चालीसा का पाठ हमने इस कार्यक्रम स्थल पर हमने किया है। तो तुम संभाल लेना फिर, लेकिन हम लोग हनुमान चालीसा का पठन उसी मस्जिद के भोंगे के सामने करते रहेंगे। अगर बाकी के धार्मिक स्थलों से भोंगा नहीं हटा तो वही धार्मिक स्थल के सामने हम हमारा भोंगा लगाएंगे। फिर हम लोग के ऊपर जो केसेस डालना है कायदा सुबह तो तुम संभाल लेना फिर, लेकिन हम चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।